करने के 3 तरीके बाहर में आपको बताए गए कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते हैं मन को एकाग्र करने के, मन को रोकने के, मन को अध्यात्म की तरफ ले जाने के 3 तरीके। और 3 में से आप कोई नहीं करते, और करते हो तो अहंकार लिए बैठे। जब आया अहंकार की तरह सब, तुम्हें तो उस अहंकार के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो तुम्हारा माफ हो जाएगा। और रोज आपसे कहा जाता कि सुबह उठो माफी मांगो, भाई आपसे कोई कमी, कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हुई तो आप माफ कर दी, तो तुम्हारा रोज का यानी मतलब जो गंदा होने से बच जाएगा और धीरे 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 सफाई हो जाएगा। और जहाँ सफाई हो गई, निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। भगवान क्या कहते हैं, हमको निर्मल मन वाला जन चाहिए, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रंग रूप वाला। हमको चाहिए जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र। आज तो मन सबके खराब, तो आप कैसे पाओगे? भगवान राम को नहीं पा सकते जो काल शक्ति, इस दयाल शक्ति को तो आप बिल्कुल नहीं पा पाओगे। जब काल शक्ति को पाने वाले कर्म तुम्हारे नहीं, तो समृद्ध दयाल शक्ति को आप कैसे प्राप्त करें? क्योंकि भगवान राम ने कलयुग के जीवों के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमारे विषय में कोई शंका मत करना। मैं किसको मिलूंगा, वो कौन होंगे, का कोई जात वाला कहते नहीं, का बल धन वाला कहते नहीं। निर्मल मन जन सो मोह पावे, जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, वो इंसान मुझे पाएगा, न ब्राह्मण पाएगा, न क्षत्रिय वंश। ये तो तुमने जातियां बना, भगवान ने कोई जाति बना नहीं भेजा, न कोई मजहब धर्म बना के भेजा, न छोटा बड़ा गरीब अमीर बना के भेजा। यहाँ तो उसने स्त्री पुरुष भी बना के नहीं भेजा। ये स्त्री पुरुष तो आप कहते हो, उसने जिस बनाया शरीर और एक समाज, थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। बस थोड़ा सा अंतर, वो भी उसने फंसाने के लिए बना दिया। इसी में फंस के रह जाएगा और हमारे यहाँ बना रहेगा तो हमारा राज्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। कितनी चालाकी की काल ने आपको कर्मों के जाल में आपको फंसा लिया। अब आप जो संत महात्मा बताते हैं, चलो हम तुमको काल माया के कर्मों के जाल से निकाल देंगे और आपको यहाँ से मुक्त करा के तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा देंगे, इसमें काल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम बात तो मानो, आदेश तो सुनो, हुक्म तो मानो। आप ये सब काम आपका शरण में हो जाए। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा कि तुम्हें कुछ करने को कहा ही नहीं, वैसे तो बताया सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, लेकिन अगर कहा तुम्हारे कुछ बस का नहीं है तो केवल तुम इतना करो कि हमारे पर विश्वास करो और हमारे सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। ये कितना बड़ा काम है। देखो ना आपको आंख बंद करनी, न कान बंद करनी, ना आपको बाला घुमानी। इस काबिले में तो आप खुद ही घूम रहे हो। ये घूम नहीं रहे हो, ये 84 का चक्कर कटाया जा रहा। तुम्हारी अभी समझ में नहीं आया ये भ्रमण क्या है। जो 4,84 लाख नरकों की योनियों में भ्रमण करते थे, उस भ्रमण से, इस काफिला के भ्रमण से तुम्हारा 84 का भ्रमण खत्म हो जाए, इससे बड़ा लाभ क्या है। लेकिन कितने लोग चल पाए, ये भी नहीं कर पाए। यानी भजन भी नहीं, कहते हमारा बस का नहीं, और साथ चलो कहते ये भी बस का नहीं। फिर तुम्हारे बस का है क्या? भजन कर नहीं सकते हो, सेवा में मन नहीं लगता, सुमरन ध्यान भजन में भी मन नहीं लगता, सत्संग समझ में नहीं आता, न याद रहता आपको, फिर आगे करते हो। तो कहा था बच्चा
अगर कठिन देखेंगे कोई सरल तरीका बना दिया जाएगा। ये काफिला सबसे सरल तरीका, इसमें आपको कुछ नहीं करना। भोजन बनाया, ना आपको चिंता है कहाँ भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ सोएंगे, कहाँ लौटेंगे, लाइट वाइट मिले कि नहीं, ये सारी व्यवस्था तुम्हारे साथ। केवल चलना ही चलना, उसमें भी तुम्हें आफत दिखाई दे। अगर कुछ काम होता, अगर सेवा होती तो निंदा चुगली में नहीं फंसते, तुम्हें हम फुर्सत ही नहीं देते। जब आप आश्रम बढ़ जाते हो कहते नहीं आज मिट्टी की सेवा होती, कोई निंदा चुगली नहीं करते। सबके अंदर एक ही धारणा है, हमको 30 डलिया मिट्टी डालनी। कोई बीच में बोल देता चुप रहो, हम कितनी भूल जाएंगे, हमारी कितनी डलिया, किसी से बात भी नहीं करना चाहते। देखो कितना अच्छा तरीका, न तुम किसी से बोलोगे न बात करोगे। निंदा चुगली तो बहुत बड़ी बात है, तुम किसी के पास बोलोगे, तुम्हारा एक ही निशाना, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। ये कितना बड़ा काम है और कितना सरल है कि अगर एक मिट्टी की डलिया, ये भी शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को मिल जाने से पहले अगर इस मिट्टी से तुम्हारा काम बन जाए तो ये मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है। और वो मिट्टी है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की। वो गंदी संदी मिट्टी नहीं है। 88,000 ऋषियों ने जहाँ तपस्या की है, वो तपी हुई मिट्टी तुम्हारे तमाम काम, तमाम बीमारियों को, परेशानियों को, तमाम भूत प्रेतों को उतार देगी। और कितने भूत उतारे जा रहे नबी शरण। पहले आप इसको देखिए, इसीलिए बाबा जी ने इसी मिट्टी, इसी जमीन, इसी तीर्थ के प्रति अपना इशारा किया था 1997 में। जो प्रेमी गए होंगे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में 1997 नबी शरण में आखिरी दिन बाबा जी ने यही कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। प्रेमियों इतने दिन मथुरा गए हो, यहाँ जगह जगह इलाहाबाद, बनारस, काशी, सब जगह बाबा जी ने आपको घुमाया, काफिलों में ले गए, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा कि भूमि से सतयुग के अंकुरन निकले। ये केवल नैमिषारण के लिए। कितनी पावन पवित्र भूमि, जो ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उनकी तपस्या तब स्वार्थ होगी, तपस्या का लाभ उनको तब मिलेगा जब संत महापुरुष वहां पर सतयुग का अंकुरन करा देंगे। ये कितना बड़ा काम है। अभी तक आप नैमिषारण के बारे में नहीं सोच पाए। लोगों ने कहा मथुरा में आश्रम बना था, फिर आपने नैमिषारण क्यों बनाया? हमने कहा मथुरा वाला अगर आपने पाक साफ निर्मल रखा होता तो हमें नहीं, तुमने उसे गंदा कर दिया। जब वहां का राज खुलेगा तो तुम उसकी तरफ हेरोगे नहीं, मथुरा की तरफ देखोगे नहीं। इतनी हिंसाएं, इतनी हत्याएं वहां कराई गई, जिसने कह दिया बाबा जी जीवित फट से मरवा दिया, मरवा के गलवा दिया। तो जब ये राज खुलेगा तब तुम्हारी समझ में आएगा, तुम जिनके पीछे दौड़ रहे हो तुम भी पाप के भागीदार। हत्यारे का मुंह नहीं देखा जाता, तुम हत्यारों के साथ, वो भी गुरु घातक, जिसने गुरु की हत्या का झूठा प्रचार किया। वो कितना बड़ा हत्यारा है, वो देखने काबिल है। तुम सब उन्हीं के पास जाते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मतलब यानी गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे तो घात समाना। जो गुरु की निंदा करता है या सुनता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानव चमगादड़ की होली में जन्म लेता। और तुम उसी के साथी, उन्हीं का झोला पकड़े घूम रहे हो। तुमको ये भी नहीं मालूम गुरु से कपट, संगत से चोरी की वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये सजा है।
जो गुरु को धोखा देता है, प्रेमियों और संगत से कपट करता है, ये सेवाएं लेकर सब कपट किया जा रहा है। ये सेवाएं आप दे रहे हो, कहाँ लगा रहे हैं? कभी आपने पूछा, कभी जानकारी की? जो मथुरा में 60 साल बाबा जी के हाथ में जो सेवा पकड़ाई गई, वो कहाँ चली गई? पहले आपको अगर वहां गए थे, उनके पास गए थे, तो उनसे आपको पूछना चाहिए था 60 साल की सेवाएं कहाँ गई? ना वो पूछा, ना 60 साल की सेवाओं का हिसाब लिया, और अभी दे रहे हो, अभी नहीं पूछ रहे हो ये कहाँ लगा रहे हो? प्रेमियों, जब अच्छी जगह सेवा शुभ काम में, पुण्य काम में, परमार्थिक काम में लगेगी, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर गलत जगह लग गई तो उसका परिणाम तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सेवा के द्वारा अगर कोई अनैतिक कार्य हो रहा है और पाप कर्म में तुम्हारी सेवा अगर लग रही है, तो उसके पाप के भागीदार तुम भी बनोगे। इसलिए बहुत सोचकर, तुम्हारे यहाँ धर्म शास्त्रों में यही सलाह दी है, मनता विशास्ता निहन्या के विक्रय संत करना, चो करना, चखादत कच्चे ध्यात्ता, ये 9-10 प्रकार के पापी माने जाते हैं। कहा कौन सा? अनुमत माने सलाह देने वाला। ये धन की सेवा आपका सलाह का दान है। तुम्हारी सलाह का दान कहाँ लग रहा है? कितने अच्छे काम में या पाप काम में, वो भी गुरु की सच्चाई छिपाने में, ये घूस और रिश्वत में तुम्हारी सेवा जा रही है। जो गुरु की सच्चाई छिपा रही, किसी तरह छिप जाए और ये सिद्ध हो जाए, बाबा जी चले गए खत्म। हमने कहा जब तुम्हारे सामने आ जाए, जब सामने खड़े हो जाएंगे, तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? इनके छिपने कई जगह है, और तुम भी उन्हीं के साथ घूमते। तुम्हारा क्या हो? जब चोर पकड़ा जाता है, जो सजा चोर को, वही सजा उसके साथियों को, एक ही सजा मिलती। तो तुम्हें तो सोचना चाहिए, जो हमारी गुरु की निंदा कर रहा, हमारे गुरु को बदनाम कर रहा है, झूठा स्वार्थ लोभ लालच के लिए झूठा प्रचार कर रहा कि बाबा जी मर के चले गए, ये तो मौत की सजा दे रहा, इससे बड़ा कोई पापी नहीं है। और तुम्हें आपको सोचना चाहिए, लेकिन सोचा समझा कुछ नहीं, और उन्हीं के पीछे दौड़ दो। क्या बोलो? किसी के समझ में नहीं आए। इसलिए प्रेमियों, मैं तो इसलिए आपके बीच में आया हूं कि आगे का समय बहुत खराब है। ऐसी जानलेवा बीमारियां जो कुदरत अपनी नाराजगी में भेज रही, इसलिए आपसे प्रार्थना की जा रही कि आप उस बीमारी से बचने के लिए आप सपरिवार शाकाहारी हो। केवल एक ही प्रार्थना हमारी आपसे कि आप शाकाहारी। धर्मात्मा महात्मा तो आप नहीं बन सकते हो, सच्चे ईमानदार देख चरित्रवान नहीं बन पाए हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। तो इस आफत से तो बच जाओ, इस मुसीबत से बचाओ, तुम्हारे बाल बच्चे बच जाए, तुम्हारा परिवार बच जाए, तुम्हारा घर मकान दुकान ये सब बच जाए। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहता है, तो उनका काम है साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं की सलाह माने सब, कभी जीव के काम की, किसी काम की हानि नहीं हो सकती। वो हानि करने नहीं आते, लाभ देने आते। उनका एक ही उद्देश्य है कि समाज परिवार इंसानों की ये व्यवस्था ठीक हो जाए, ताकि अपने अपने यानी मतलब घर में बैठकर सुबह शाम आप इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन करें। ये भजन करने लगे तो सारी मुसीबतें आपकी चली गई। पूजा करके तो आपने देख लिया, कोई मुसीबत नहीं गई, कोई बीमारी नहीं गई और नई बीमारियां आ गई, कोई लड़ाई झगड़े नहीं गए, पर कई लड़ाई झगड़े और बढ़ गए, वह मुरुष्टा और बढ़ गई, ईर्षा राग द्वेष और बढ़ गई,
निंदा चुगली बुराई करने वाले और बढ़ गए। ये तो बढ़ता जा रहा। फिर पूजा ने तुम्हारा कौन सा सहयोग है? पूजा करने से आपने कौन सा काम बना दिया? प्रेमियों, ये जड़ पूजा, जड़ कभी नहीं देगा। जड़ मुर्दा, क्या मुर्दा आपको कुछ दे सकता? अरे जिंदा तुम्हारा काम करेगा कि मुर्दा करेगा? तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि काम जिंदे से होगा कि मुर्दे से होगा कि जड़ से होगा कि चेतन से होगा। जड़ चेतन का अंतर लोग नहीं समझ पाए, जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में स्पष्ट कहा, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप प्रथा छूटत कठिनाई। कि जड़ चेतन की काल माया ने मिलकर गांठ लगा दी। यद्यप झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि वो खोल दे। उस गांठ को खोलने वाला कोई संत सद्गुरु चाहिए। वो भी समय का आए थे, चले गए, उनसे उनका नाम लेने से तुम्हारे जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी। तुमको अपने समय का, इसीलिए कहा गया समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही काम कर सकता। बहुत अच्छे थे, लेकिन शरीर से चले गए। अब तुम्हारे शरीर का काम उनसे नहीं। तुमको अपने समय का कोई जानकार चाहिए, मिल जाएगा। जानकारी ले लोगे, विश्वास कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। तो आपको तो ये सोचना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस इसीलिए लिखी कि चलो हमको तो बड़ी मुसीबत, बड़ी भटकने, यानी तरह तरह की परेशानी, धक्के खाने से गुरु मिल गए और ये रास्ता दे दिया, चलो कलयुग के जीवों का हम शरण कर दे। तो उन्होंने रामचरित मानस लिखकर हर हिंदू के घर में रखवा दी। कहा इसको रोज पढ़ते रहे। बांटने के लिए नहीं कहा, पढ़ने। बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। और तुम लाउड स्पीकर लगा के बात बात के सुनाते हो, पढ़ते नहीं। न कुछ समझा, न कुछ लिया, न कुछ किया और न कुछ मिला। फिर मतलब क्या हुआ? जिस लाभ के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस की रचना की, वो तो लाभ किसी ने लिया ही नहीं। क्योंकि तुम सब बांटने में पड़ गए, सुनाने में पड़ गए, गाने बजाने में पड़ गए। लेकिन वो तो स्वयं को करने की चीज थी। जगह अगर वो शिक्षा, वो तालीम, मतलब यानी अपने करनी में उतार लेते तो करनी का लाभ आपको मिलता, करनी का अनुभव होता। इसीलिए तो कहा गया अनुभव ज्ञान की जननी है। अनुभव होता करनी से, बिना किए अनुभव नहीं होगा। पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का कोई अनुभव नहीं, अनुभव करने कराने का। और आपने किया है कुछ। जिन्होंने किया उन्होंने आपको बताया कि ऐसे करो, ऐसे करो, और बाकी तुमको सहयोग दे दिया जाएगा। जो करवाएगा वो सहयोग करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। तब तो आप बात तो समझते नहीं हो, न कुछ करते हो, और जो किया जा रहा उसको सुनने के लिए तैयार भी नहीं हो। उसमें भी तमाम तरह की शंकाएं लेके आए हो, और शंका का कारण, शंका विनाश का कारण, तुम्हारा विनाश कर देगी। और बार बार तुमसे कहा जा रहा, बच्चा शंका मत करो, शंका मत करो। अगर शंका परिवार में आ जाए, भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। शंका अगर पत्नी के बीच आ जाए, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अदालत तलाक करा देती है। और शंका से बचने के लिए त्रेता युग का इतिहास लिख के आपको सुनाया गया। ओ ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण, 4 वेद से 18 पुराणों का ज्ञाता, तुम उतने ज्ञाता, तुम उतने ज्ञानी, तुम उतने धनवान, बलवान, बुद्धिमान भी नहीं हो। जब वो नहीं शंका से बच पाया, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंची पूजे वो भाती, इतना कुलीन ब्राह्मण आज तक धरती पर नहीं था, जिसके लिए लिखा भूते न भविष्यते। पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या
आराधना साधना से ही ब्रह्मा विष्णु महादेव को बस में कर लिया था, लेकिन समय के जगाए नाम की शंका से नहीं बन पाया। उसी शंका में उसकी सोने की लंका चली गई, शंका में सर्वनाश कर दिया। देखो शंका कितनी दुखदाई, और आपको रोज पकाया जाता, सुनाया जाता, फिर भी आप शंका में फंसे पड़े। शंका से दूर होने का ये भी तरीका, जिस पर शंका करो उस पर तुरंत उसको प्रणाम, तुरंत माफी मांग लो, उसी समय से तुम्हारी शंका का समाधान कर दिया, समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा बुराई चुगली करे उसको प्रणाम करो। देखो कितना बड़ा लाभ कि संत महापुरुषों के ऐसे वचन है, सुनने में तो सरल लगते लेकिन पालन करने में बहुत। और तुम निंदा जो करे उससे झगड़ा करोगे, उससे राग द्वेष रखोगे, बोलचाल बोलते। उधर संत महापुरुष कहते अगर इस दोष और पाप से बचना चाहते हो तो निंदक को करो प्रणाम, उनको प्रणाम करो, तुम बने रहो, सलामत बने रहो, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। कहते निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवार, अपने पास बसा के रखो, उसका मकान बनवा दो, उसकी व्यवस्था कर दो ताकि वो बना रहे और तुम्हारी निंदा करता रहे, तुम्हें पाप के बोझे से हल्का कर देगा, तुम्हारा भजन बच जाएगा, भजन तुम्हारा सुरक्षित, जो भी 2, 4, 10 मिनट करते हो वो आपका सुरक्षित बच जाएगा और तुम्हारे पाप करने के बोझे को वो निंदा करने वाला सब उतार देगा। एक कितना सरल कहते निंदक मेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी सब मैलो जाए। न आपको साबुन लगाना, न पानी व्यवस्था करना, सारे कर्मों की गंदगी वो अपने आप निंदा बुराई करके धो दी। इतना बड़ा सहयोगी काम मिलेगा। संत महापुरुषों ने हमेशा बर्दाश्त की शिक्षा आपको दी, बर्दाश्त करोगे गंभीर बन जाओगे, महान बन जाओगे, बड़े बन जाओगे। जिसके पास बर्दाश्त क्षमता है, बर्दाश्त शक्ति है, तो सबसे बड़ा, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं। लेकिन ये बात आपका शैतान मन मानने को तैयार नहीं। क्यों तुम मन की मानते हो, तुम संतों की मानते नहीं, अपने मन की मानते। और तुमसे कितनी बार कहा गया मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। 3 युगों से मन का कहना माना, आज भी फंसे पड़े निकल नहीं पाए। अब जरा सतगुरु जो तुम्हारे लिए आए, सतगुरु यानी सत्य माने जो ईश्वर का गुरु, परब्रह्म का गुरु, ब्रह्म का गुरु, देखिए तो महाकाल का गुरु, ऐसा सतगुरु भूमंडल पर आया, इन सब का गुरु, ईश्वर का, ब्रह्म का, परब्रह्म का, महाकाल, इन सब का गुरु, और तुमको सतपुरुष से मिलाएगा। सतपुरुष जो सबके दाता है, करता धरता है, सबके रहनुमा है, सबके रक्षक है, सबका सृजनहार है, उसे मिलाने वाले उनको सतगुरु है। और आप सतगुरु को समझी नहीं, समझा तो पूरी तरह इंसान समझ लो, हाथ पैर नाक मुंह वाला समझ लो। अरे भाई ये तो शकल है, अगर ये शकल ना हो तो तुम्हारी मानव शकल के अंदर जो बैठी जीवात्मा उसको कैसे जगाया जाए? तुम तो जब ही समझ पाओगे जब तुम्हारे जैसे बन जाएगी, तुम्हारे जैसे बोली भाषा यानी बोलेंगे, तब तुम उनकी बात समझ पाओगे, उनके राज रहस्य को समझ पाओगे, उनसे कुछ ले पाओगे और अपना काम बना पाओगे। अन्यथा बहुत मुश्किल है। अगर मानव तन धारण न करते तो आप कैसे पहचानते? अगर पक्षी रूप में आ जाए, पशु में आ जाए, ये तो आप कैसे समझते? अगर कोई शरीर न धारण करे और बोले तो आपको भूत प्रेत आ गया, आपको डर लगने लगेगा, तो फिर मिलोगे कैसे, काम कैसे बनाओगे? तो तुम्हारे
जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए, तुम्हें सच्ची सुख शांति देने के लिए, तुम्हें निरोग बनाने के लिए मानव तन धारण किया और मानव तन के जितने गुण है और अवगुण वो सब बता दिया। इन अवगुणों के कारण तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। अगर इन अवगुणों से अलग हो जाओ और गुणग्राही बन जाओ तो ये सब काम इसी शरीर से हो जाए। शरीर यही रहेगा, केवल गुण और अवगुण इनको आपको समझना और धीरे धीरे दिखाना। हर सत्संग में आओ तो ये प्रतिज्ञा करो, आज एक अवगुण छोड़ेंगे, एक बुराई छोड़ेंगे, एक अच्छाई पकड़ेंगे। तुम इतने सत्संग सुने और सुनोगे इस काफले में, इतनी तो बुराइयां तुम्हारे पास नहीं, लेकिन तुम एक भी बुराई निकालने की प्रतिज्ञा नहीं करते हो, संकल्प नहीं लेते हो और एक अच्छाई रखने का भी संकल्प नहीं लेते हो। तो जैसे तैसे बने, जैसे आए थे वैसे लौट गए, तो फायदा क्या हुआ? अरे भाई बाजार जाते हो और कुछ सौदा ले जाओ, ऐसे कैसे लोग कहें कोई क्यों गए थे, जैसे गए वैसे लौट आया। बाजार तो जाया जाता कुछ लेने के लिए, समय खर्च किया है, परिश्रम उठाया और खाली लौट आया। उसी तरह आप काफले में आए हो, परिश्रम करते हो, परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सब काम बंद करके आए हो, तो कुछ न कुछ तो लेके जाओ। और यहाँ जो मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं, ये लाभ कहीं कोई दे ही नहीं सकता। इतना सरल करके जो हजारों वर्ष ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते रहे, उल्टे खड़े रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को करा दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। क्यों? उन्होंने हठ योग किया था। क्यों? उन्होंने कहा कि बिना गुरु का चेला और बन फिरे अकेला। उनका कोई गुरु नहीं था। गुरु होता तो रक्षा करता, हिफाजत करता, उनको बुरे भावनाओं काम से बचा लेता, तुम्हारे गंदे मन को साफ निर्मल कर देता। ये गुरु का काम होता। लेकिन अगर एक मार्गी साफ कर दिया तो तुम टूट जाओ, तुम छोड़ के भाग जाओ। इसलिए धीरे वो बोझा अगर एक मार्गी डाल दिया जाए तो आप तिलमिला के भाग जाओ। इसलिए धीरे धीरे आपके साथ किया जा रहा कि धीरे धीरे साफ हो जाओगे और धीरे धीरे समझने लगोगे, धीरे धीरे करने लगोगे और चलने लगोगे, तो एक रहेगी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए प्रेमियों, मैं आपको कुछ देने आया, लेने नहीं आया, देने। और मैं नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहां से आपको महाप्रसाद देते। और ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला वहीं से लेके था। 24 तारीख को लोग, और ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होता हुआ एक काफिला प्रसाद वितरण करता हुआ बनारस में इसका पड़ाव था। वहां संदेश दिया सुबह इसी तरह और प्रसाद वितरण करके वहां से काफिला रवाना हुआ। ये झारखंड रांची पहुंचा। रांची में एक सप्ताह का पाठ आध्यात्मिक संदेश जो कहीं नहीं हो रहा, वो संदेश लोगों को दिया गया। और वहां 7 दिन प्रसाद वितरण, कम से कम 50 क्विंटल प्रसाद बताओ वहां बांटा गया। वहीं से एक काफिला आपके बिहार के लिए रवाना और गया जिले से प्रवेश किया और आज ये सहरसा जिले में। ये सब मतलब यानी 7 जिलों से होता हुआ ये संदेश देता हुआ, ये शाकाहारी बनने की प्रार्थना करता हुआ और आपको बीमारी और कष्ट मुसीबत से बचाने के लिए ये महाप्रसाद देता हूं। आज आपके सहरसा जिले में प्रवेश किया।
यहाँ संदेश हो रहा है, इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे। ये 2 महीने के लिए आपके बिहार में लगभग सभी जिलों में ये संदेश पहुंच जाएगा कि आप लोग सपरिवार शाकाहारी बन जाओ। कुदरत आगे कुछ करना चाहे, उसकी विनाशकारी लीला में कोई बचेगा नहीं। अपने आप को बचाने के लिए आप ये महाप्रसाद ले लो और शाकाहारी बनने का संकल्प। जब शाकाहारी बन जाओगे तो प्रसाद भी काम करेगी। जैसे दवा कब काम करती, जब तुम परहेज करो। बिना परहेज के डॉक्टर वैद्य कोई गारंटी नहीं देता, न दवा काम करती। ठीक उसी तरह से ये प्रसाद आपका पूरा काम करेगा अगर आप लोग यानी मतलब शाकाहारी, अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज कर रहे, मैं दावे के साथ आपके बीच में कहे जा रहा हूँ, आपके गांव में, कि आपके घर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई लड़ाई झगड़ा ये आने वाला नहीं है। ये केवल एक ही कारण है, गंदा खान पान। जब गंदा खाओगे तो गंदे भाव विचार बनेंगे। जब गंदे भाव विचार बनोगे तो वही गंदे काम, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, उपचार, इसके सिवा कोई अच्छा नहीं। फिर उसकी कुछ सजा दे देगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसलिए आप इस महाप्रसाद को ले लो, क्योंकि ये कहीं कोई नहीं, किसी ने आज तक हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा नहीं। क्योंकि प्रसाद बनाना ये सब के बस की बात नहीं है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। खरीदा तो पेड़े बता से जाता। लाची दाना ये मतलब यानी रामदाना ये खरीदा जाता। इसमें प्रसाद माने गुण है, इसमें लाभ का, परेशानी बीमारी दूर करने का गुण है, यानी दवा, औषधि, जड़ी बूटी की तरह इसमें लाभ भरा जाता। कौन करेगा? जिसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया, उनके हुक्म आदेश का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर, उन पर पूर्ण विश्वास, आत्मसमर्पण अपने आप को कर दिया। वो अपने गुरु की दुआ और दया किसी भी जड़ वस्तु में प्रवेश करके जीवों का काम करा सकता, उनको लाभ दे सकता। इससे प्रसाद ये कोई बना नहीं सकता। कोई भी हिंदुस्तान में प्रसाद आप तो खरीद के फूल ले जाते हो। प्रसाद जहाँ जाते हो, तीर्थ में, मुहूर्त में, मंदिर में कहीं जाते हो तो प्रसाद तुम खरीद के ले जाते। और वो पुजारी उसी तुम्हारे में से डिब्बे में से थोड़ा निकाल के तुम्हें लौटा देता, बाकी डिब्बा रख देता। अपनी तरफ से आज तक तुमको किसी ने प्रसाद दिया नहीं होगा। और इस तरह से तुम्हारे गांव और शहरों में, कस्बों में और सड़कों में आवाज लगाकर प्रसाद लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये हमदर्दी, ये चिंता तुम्हारी किसी ने आज तक नहीं की, न किसी नेता ने और न किसी महात्मा ने। जिनको आपने सब कुछ दिया, नेताओं को आप चंदा नोट वोट देते हो, महंगाई भरते हो, बेरोजगारी और टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, लेकिन कोई नेता मुसीबत, आपत्ति, बीमारी के वक्त तुम्हारे पास आए? किसी ने कहा ये बीमारी बचने की दवा नहीं? या कोई महात्मा जिनको धोती, रोटी, लंगोटी और दान दक्षिणा और रुपया पैसा सब कुछ आपने दिया, कोई महात्मा आया आपसे पूछने को कि आपको क्या बीमारी, क्या परेशानी, क्या तकलीफ है, लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे, ये मारकाट, हिंसा, चोरी, कतरे, उपचार क्यों हो रहा, कि रोकने की कोई दवा आपको दी? कोई नहीं आया। जब मैंने देखा कोई नहीं, अब इनको